बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का रेसिपी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज और जिस्मानी ताकत बहाल करने और कमज़ोरियों का खात्मा करके आपकी ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी देने में मददगार साबित हो सकता है। आज का रेसिपी के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप एक मरतबा इस्तेमाल करोगे तो कहोगे कि यार ये तो बेहतरीन रेसिपी है। आज का रेसिपी बच्चों, बूढ़ों और औरतों के लिए सेहत का राज है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं 10 ग्राम फूल मखाना, हल्का रोस्ट कर लेंगे। नाज़रीन, फूल मखाना एक ऐसी चीज़ है जिनको आप कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं। वैसे तो मखाना खाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इनसे सही मानों में फायदे तब उठाया जाता है जब आप रोज मखाना खाना शुरू करेंगे। मखाने खाने से बहुत सारी बीमारियों का खात्मा हो जाता है। मखाना खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और इसके साथ साथ मर्दाना कमजोरी का इलाज भी इनमें मौजूद है। मखाना जरियान, जोफिबा और रिक्कत तिमनी के लिए मुफीद समझे जाते हैं। खानों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, इनमें आप जायके के लिए शहद का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें बादाम, हल्का इनको भी रोस्ट कर लेंगे। बादाम सेहत बख्श गजा है जिसके इस्तेमाल से फरबा जिस्म को शेड्यूल जिस्म बनाने में मदद मिल सकती है। बादाम में वाफर मकदार में फवाइद जिससे न सिर्फ उम्र तवील होती है बल्कि चेहरे और जिस्म पर बढ़ती उम्र के असरात जल्द जाहिर नहीं होते। बादाम का इस्तेमाल कैंसर के खदशात को भी कम करता है। बादाम में मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ई, ग़िज़ाई फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात वगैरह। बादाम मुतअद्दिद तरीकों से हमारे मजमूई सेहत को फ़ायदे पहुँचा सकती है, लेकिन सुबह नहार मुँह खाली पेट भीगे हुए पानी बादाम खाने के सेहत पर मजीद फ़वाद हासिल होते हैं। उसके बाद हम डालते हैं 1 चम्मच देसी घी, गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं जौ का दलिया 50 ग्राम। अच्छी तरह इनको भी घी में भून लेंगे। और जौ के दलिया में बेशुमार फ़ायदे हैं। अहादीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया बतौर रोटी और बतौर सत्तू इस्तेमाल फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग गंदम और जौ मिलाकर रोटी पकाते थे। खाने से जो खून पैदा होता है वो मोतदिल, ताले और पतला होता है, बारीपन को कम करने वाले, चेहरे को निखारने वाला, चूंकि ये जल्द हजम हो जाता है। ये कमजोरी और बदहजमी के मरीजों के लिए गजा और दवा। पेशाब में खून और पीप के मरीजों को अगर जौ का पानी शहद में मिलाकर दिया जाए तो तकलीफ चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। पुरानी कब्ज के मरीजों के लिए जौ के दलिए से बेहतर कोई दवा नहीं। खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ का दलिया नहायत आला चीज़ है। और आखिर में हम ऐड करते हैं खजूर। आप अगर चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हो। अब हमारा बेहतरीन रेसिपी तैयार है।